नमस्कार। और हम दूसरे वीडियो में आपके सामने पधार रहे हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और जैसे कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी का भला और आप सभी का कल्याण चाहने के लिए आपके समूह लगातार मैं आता चला जा रहा हूँ। हम देख रहे थे इफिसियों 5वां अध्याय। इफिसियों 5वां अध्याय में हम 10 वचन पढ़ने जा रहे हैं। उसमें लिखा गया है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज अपनों को क्या अच्छा लगता है वो इंसान परख रहे हैं। प्रभु के सेवक को क्या अच्छा लग रहा है, सेविका को क्या अच्छा लग रहा है, पति पत्नी को क्या अच्छा लग रहा है, संसार को क्या अच्छा लग रहा है, अड़ोसी पड़ोसी को क्या अच्छा लग रहा है, पब्लिक को क्या अच्छा लग रहा है, कलीसिया को क्या अच्छा लग रहा है। ये लोग ज्यादातर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह को क्या अच्छा लग रहा है वो कभी आपने और मैंने परखने के लिए कोशिश करी? प्रभु को यह अच्छा लगता है कि आप प्रेम भाव से रहें। प्रभु को यह अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे की देखभाल करें। प्रभु को यह अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहें। प्रभु को यह अच्छा लगता है कि आप लगातार सत्य बोलते रहिए। प्रभु को यह अच्छा लगता है कि आप किसी को भेदभाव ना करें, हिलमिल कर रहे हैं। ये प्रभु को अच्छा लगता है। लेकिन इसके ये जितनी भी बातें मैंने बोली है, इसके खिलाफ में लोग जाते चले जा रहे हैं। क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ? अगर मैं सही बोल रहा हूँगा तो जरूर आप मुझे कॉल करें और मुझसे बातचीत करें। प्रभु आप सबके साथ होगा और आप सभी के साथ होगा। कभी किसी को ऊंचा उठाने के लिए आपने कोशिश करी है ना? तारीफ तो बहुत आप कर देंगे, हम आपके साथ हैं, ऐसे बहुत कुछ कह देंगे। हमें बहुत से ऐसे लोगों ने कहा था कि आशीष राजकुमार हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। जब हमारे ऊपर हंगामा हुआ, प्रॉब्लम बढ़ी, तब कहाँ चले गए? भागते चले गए। काफी हमारे साथी भाई बहन थे, उन तक हमने ये खबर नहीं पहुंचाई। काफी हमारे ऐसे भाई बहन भी थे जो देश विदेश के थे, हमारे साथ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी किया और बहुत कुछ मुकदमा लड़ने के लिए कोशिश, बहुत हमें करवाने के लिए कोशिश करी। बल्कि हमने उन्हें मना किया, हमें मुकदमा नहीं लड़ना है और ना ही हमें किसी केस के लपेटे में आना है और ना ही किसी को केस के लपेटे में फंसाना। हमारा काम है छुड़ाना, हमारा काम है बचाना, हमारा काम है आगे की ओर खुशियां देना। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम अगर आनंदित है तो दूसरों को भी हम आनंद बांटने वाले बने। हम निराश है तो हम दूसरों को कैसे हम आनंद बांट सकते हैं? अगर हम किसी को जेल में फंसा दे या फिर किसी को हम नफरत करें, यह हमारे लिए शोभा नहीं देता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु को क्या भाता है वो हमें ढूंढना है, उसकी तलाश करना है। प्रभु को एक दूसरे के साथ मिलना अच्छा लगता है, पाप क्षमा करना अच्छा लगता है, धार्मिकता प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया। एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे की मदद करना, ये प्रभु को अच्छा लगता है। क्या कभी आपने और मैंने ये कभी सोच विचार किया? अपना भला चाहेंगे बल्कि दूसरे का बुरा चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होता चला जा रहा है। अपनी बढ़ोतरी देखेंगे लेकिन दूसरे का टांग खींचते चले जाएंगे। अगर कोई बढ़ रहा है उसकी टांगे खींची चली जाएगी। मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे बढ़ चुके हैं और कुछ लोगों को मेरे ऊपर जलन है और कुछ लोगों को मुझे यानी कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आशीष राजकुमार हमारे आसपास नहीं रहना चाहिए, हमारी नजर के सामने भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा भी लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कुछ ही साल हम जी लेते हैं, कुछ सालों के बाद इस संसार को छोड़कर तो सभी को जाना है। हम जिस राज्य से यानी कि जिस ऊपर वाले राज्य से हम आए हैं उस राज्य में वापस लौटेंगे जरूर। लेकिन हमारी उम्र अभी बची हुई है, उतनी उम्र तो हम रहेंगे जरूर। भले गुजरात में रहें या फिर अलग राज्य में रहें, लेकिन रहेंगे जरूर। संसार को छोड़कर हम जा नहीं सकते जब तक हमारी उम्र पूरी ना हो जाए। उम्र जब तक है तब तक तो हम कहीं न कहीं राज्य में रहकर सेवा जरूर करेंगे। भले आप हमसे नफरत करें या ना करें, प्रभु की मर्जी है कि हमें वो कहाँ रखें। डरते तो हम किसी बाप से नहीं। कभी हमने कहा कि हम किसी से डरते हैं? कभी नहीं डरना। डरने की बातें हमने सिखाई भी नहीं और सिखाते भी नहीं। चलो अगला वचन हम बोलकर समाप्ति की ओर जाएंगे। हाँ, 10वां वचन, इफिसियों 5 का 10 वचन। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो।
वरन उन पर उल्लाहना दो। हालेलुया। हमें अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है, उसमें हिस्सेदार नहीं होना है। कौन से काम में घाटा है ना? मतलब संसार में ऐसा काम भी है जिसमें झूठ बोलकर अंधकार के साथ जीवन जीकर लोग बहुत सा फायदा अपना लेते हैं, लेकिन अंधकार के ऐसे निष्फल है जो क्या बोलना है, जिसमें सफलता नहीं है, जिसमें सच्चाई नहीं है, उसमें हमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके बारे में हमें खुलासा करने की आवश्यकता है। सच और झूठ क्या है उसके बारे में हमें फैसला करने की आवश्यकता है और लोगों को निर्णय देने की आवश्यकता है, उसके बारे में परिचय देने की आवश्यकता है, उसके बारे में लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है उल्लाहना, उससे बाहर निकालने की कोशिश करें। जैसे कि कोई गड्ढा हो तो कैसे कूद कर हम उसके और यानी कि पार हो जाते हैं, उसी प्रकार से संसार के निष्फलों से हमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके बारे में हमें उल्लाहना देने की आवश्यकता, उसके बारे में बताने की आवश्यकता है, उसके बारे में खुलासा करने की आवश्यकता है। चाहे वो भला हो चाहे वो बुरा हो, उसके बारे में हमें उल्लाहना देने की आवश्यकता है, खुलासा करने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझा सकूं यार। उल्लाहना का मतलब मैं बहुत से ऐसे शब्द आपके सामने रख चुका हूं जो अभी मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा इशारे में आप समझ जाना चाहिए। निष्काम यानी कि जो अंधकार के निष्फल है, निष्फलों में सहभागी आपको और मुझे होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग दगाबाजी करके जीतना चाहते हैं, कई लोग बुरा काम करके सफल होना चाहते हैं। अंधकार के निष्फल है जिसमें कोई फायदा ही नहीं है, जिसमें आगे जाके धोखा ही धोखा है, उसके बारे में हमें लोगों को समझाने की आवश्यकता है। झूठ बोलना नहीं है, 2 नंबर का काम करना नहीं है, दगाबाजी किसके साथ करना नहीं है ना, धोखाधड़ी करके किसी को फंसाने की आवश्यकता नहीं है, लूटपाट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को लोभ लालच देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा खुलासा करने की आवश्यकता है जो लोगों को विजेता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे यारो। मैं तो बस आशा करता हूं कि आप विजयी बनते चले जाए, विजयदाता को अपने जीवन में लेकर चलिए, बहुत खुशी आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप कुछ समझे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।